नकली तोते की कहानी। एक जंगल में बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था जिसमें ढेरों तोते रहा करते थे। वे तोते आपस में बहुत बात किया करते थे। उनकी दिन की शुरुआत एक दूसरे से बात करते हुए होती थी और उनकी रात भी लोगों से बात करते हुए ही खत्म होती थी। उन लोगों का एक राजा भी था जो उनका सबसे बड़ा मुखिया था। इन सब के अलावा उस बरगद के पेड़ में एक ऐसा तोता भी रहता था जो बहुत ही कम बात किया करता था। उस तोते का नाम था मिट्ठू। मिट्ठू तोते को देखकर सारे लोग सोचते थे कि आखिर ये इतना चुपचाप कैसे रह सकता है। इसी बात को लेकर बाकी तोते उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन दो तोते मिलकर आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक तोता बोला, पता है, एक दिन गर्मियों के समय मुझे एक ऐसा आम मिला था जो बहुत ही रसीला था। ऐसा आम मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं खाया होगा। उस आम को मैंने दिन भर बड़े मजे से खाया था। यह सुनकर दूसरा तोता बोला, हाँ, मुझे भी एक ऐसा ही आम मिला था जो बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसे मैंने भी दिन भर मजे से खाया था। जब वे दोनों ये बात कर रहे थे तो उनकी बात आसपास के सारे लोग सुन रहे थे। ये बात सबके बीच फैल गई। सब तोते आम की चर्चा करने लगे, लेकिन वो मिट्ठू तोता तो कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप ही अपनी जगह पर बैठा रहा। उसे इस तरह से शांत देखकर राजा उससे बोले, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? हम सबका काम ही है बात करना। हम सब दिन भर बात करते हैं, लेकिन तुम चुपचाप रहते हो। मुझे तो लगता है कि तुम एक तोता नहीं हो, तुम एक नकली तोता हो। राजा के ऐसा कहने पर पेड़ के सारे तोते उसे अब नकली तोता कहकर चिढ़ाते थे। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी का हार चोरी हो गया था। ऐसे में राजा की पत्नी अपने पति के पास गई और उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने अपने पति से कहा, मेरा हार चोरी हो चुका है। मैंने उस चोर को देखा है। चोर के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसकी चोंच बाहर निकली हुई थी। उसकी चोंच का रंग लाल था। ऐसे में राजा ने सभा बुलाई। उस सभा में पेड़ के सारे तोते मौजूद थे। राजा ने हार के चोरी की बात सबको बताई और उन्होंने ये भी बताया कि चोरी करने वाले की चोंच लाल थी। ऐसे में एक तोता सामने आया और बोला, महाराज, हमारे समूह में सिर्फ दो ही ऐसे तोते हैं जिनकी चोंच लाल है। उनमें से एक मिट्ठू तोता है और दूसरा श्याम तोता। आप उन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं कि चोर कौन है। राजा उन दोनों से पूछताछ करने के लिए घबरा रहा था, क्योंकि ये दोनों भी उसके ही समूह के थे। ऐसे में उसने अपने दोस्त कौवे की मदद ली। उसने अपने कौवे दोस्त को बुलवाया और उसे सारी बात बताई। सब कुछ जान लेने के बाद कौवे ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उसने श्याम तोते से पूछा, जब चोरी हुई तो तुम कहाँ थे? ऐसे में उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया, मैं उस रात खाना खाकर सो रहा था।
क्या तुम इस बात का सबूत दे सकते हो कि तुम उस रात सो रहे थे? कौवे ने पूछा। जी हाँ, श्याम तोते ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करके बोला। मुझे यहाँ सब जानते हैं, वो ये सब बता सकते हैं कि मैं उस रात को सो रहा था। इसके बाद कौवे ने मिट्ठू तोते से पूछा, तुम उस रात कहाँ थे? ऐसे में मिट्ठू तोते ने अच्छे से जवाब दिया, मैं उस रात सो रहा था। दोनों की बात सुनने के बाद कौवे ने बताया कि चोर तो श्याम है। यह सुनने के बाद राजा ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि चोरी श्याम तोते ने की है? कौवे ने जवाब दिया, मैंने दोनों की बातों को सुना। श्याम तोता आवाज ऊंची करके बात कर रहा था और वही मिट्ठू तोता बहुत सरल आवाज में बातें कर रहा था। जो झूठ कह रहा था अपनी बातों को ऊंची आवाज में कहकर सच साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए चोर श्याम तोता ही है। ये सब सुनकर श्याम तोता राजा से माफी मांगने लगा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब राजा ने श्याम तोते को सजा देने की सोची। ऐसे में मिट्ठू तोता राजा से बोला, श्याम अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है और उसने चोरी पहली बार की है, इसलिए आप उसे माफ कर दीजिए। राजा ने मिट्ठू तोते की बात सुनी और श्याम तोते को माफ कर दिया।